बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आए आसनसोल और भाजपा की राजनीति में कर गए बड़ा उलटफेर। फायर ब्रांड पार्टी विधायक अग्निमित्रा पाल की बता गए औकात। कृष्णेंदु मुखर्जी ने कर दिया बड़ा खेला, छीन ली राजनीतिक जमीन अपनी ही विधायक के पैरों तले से। सेलाईएसपी में हो रहा है 45,810 करोड़ का निवेश, दे दिया खुलेआम मैसेज। भाजपा बोलेगी उनकी ही जुबान। अग्निमित्रा की यहां से विधायकी पर लग गया ग्रहण। तो आज होगी चर्चा इसी मुद्दे की, करते हैं पोस्टमार्टम इस नाटकीय तरीके से बदले राजनीतिक समीकरणों की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बढ़ाते हैं इस चर्चा को आगे। आईएसपी में निवेश होना है 45,810 करोड़ रुपए का। राजनीतिक दलों में इसको लेकर मची है रेस। किसका होगा इस पर वर्चस्व? मजदूरों की नियुक्ति से लेकर ठेका कंपनियों से मिलने वाली सहयोगी राशि तक। सामने है विधानसभा का चुनाव। आसनसोल नॉर्थ, आसनसोल साउथ और कुल्टी विधानसभा इलाकों पर है इसका सीधा असर। तृणमूल और कांग्रेस ने दर्ज करा दी है अपनी उपस्थिति क्षमता के अनुरूप। बारी थी अब भाजपा की। मोर्चा खोलने आए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। निशाने पर उन्होंने लिया था तृणमूल को। जमकर बरसे भी मंत्री मलयघटक और ठेकेदार एसोसिएशन पर, लेकिन बड़ा खेला कर गए भाजपा में। खंगालते हैं इन बदलते समीकरणों को। विधानसभा के चुनाव में बचे हैं गिनती के महीने। राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही आईएसपी से जुड़े रहे हैं कृष्णेंदु मुखर्जी। काफ़ी समय तक रहे तृणमूल कांग्रेस में। मंत्री मलयघटक के सर्वाधिक विश्वसनीय नेताओं में शामिल थे। सत्ता सुविधाओं को लेकर बढ़ा दोनों में टकराव और कृष्णेंदु जा पहुंचे भाजपा के खेमे में। वर्ष 2021 में चुनाव लड़ा आसनसोल नॉर्थ से। मुकाबला हुआ मलयघटक से ही। 21,110 मतों से उनकी हुई हार। जबकि साल 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा को विधानसभा चुनाव में मिली थी बड़ी बढ़त। पार्टी ने तृणमूल को पीछे छोड़ा था 20,314 वोटों से। वर्ष 2016 में भाजपा से चुनाव लड़े निर्मल कर्मकार हारे 23,897 वोटों से। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस ने ले ली बढ़त। भाजपा को पीछे छोड़ा 4,367 वोटों से। यानी कृष्णेंदु के लिए आसनसोल नॉर्थ से जीतना हो रहा है काफ़ी मुश्किल। इसलिए वे बदलना चाहते हैं अपना क्षेत्र। आसनसोल साउथ है उनकी पहली पसंद, लेकिन यहाँ से भाजपा विधायक हैं अग्निमित्रा पॉल। पार्टी की हैं प्रदेश महासचिव भी। वे भी हैं आसनसोल की ही बेटी। दोनों में सीट को लेकर चल रहा है शह और मात का खेल। अग्निमित्रा है कृष्णेंदु की गतिविधियों से अवगत। शुभेंदु की मानी जाती है करीबी। पार्टी नेतृत्व से की थी शिकायत, शुभेंदु अधिकारी ने ही की थी मध्यस्थता। कृष्णेंदु ने वादा किया था आसनसोल साउथ पर नहीं रखेंगे नजर, लेकिन उसी शुभेंदु को सामने रखकर अग्निमित्रा को दे दी मात। निर्णायक भूमिका निभाई जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने। राजनीति में कोई नहीं होता स्थायी दोस्त, स्थायी दुश्मन। आईएसपी के निवेश से सृजित होगा बड़े पैमाने पर रोजगार। बड़ी राशि का होगा खेला। विधानसभा चुनाव में इन दोनों का ही होगा बड़ा प्रभाव। तो अग्निमित्रा पॉल को दे दी गई मात। उनके ही क्षेत्र में किया कृष्णेंदु और देवतनु ने बड़ा खेला। शुभेंदु ने की बड़ी सभा, मिले आईएसपी के डीआईसी से भी। अग्निमित्रा को रखा गया दूर पूरे कार्यक्रम से। आखिर क्यों हुआ यह खेला? राजनीतिक गलियारों में खुलकर हो रही है इसकी चर्चा। भाजपा जिलाध्यक्ष देवतनु है प्रभार लेने के बाद से ही विवादों में। नई स्कॉर्पियो गाड़ी की खरीदारी को लेकर जमकर हुई थी उनकी आलोचना। वे खुलकर दिलचस्पी ले रहे हैं आईएसपी के निवेश में। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थानीय ठेकेदारों को ले रहे निशाने पर, बता रहे हैं सिंडिकेट का राज। जबकि उन्हें आसनसोल साउथ में सपोर्ट करना चाहिए अग्निमित्रा पॉल को, लेकिन आखिर क्यों बदल दिया उन्होंने पाला? भाजपा के हर सक्रिय कर्मी के पास है इसका सहज ही जवाब। अग्निमित्रा को क्यों रखा गया कार्यक्रम से दूर, जबकि वे स्वस्थ होकर अस्पताल से लौट चुकी थी अपने घर? एक सप्ताह बाद भी तो हो सकता था कार्यक्रम। पूरे कार्यक्रम में छाए रहे कृष्णेंदु मुखर्जी। सभा से पहले उनके ही दफ्तर में
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शुभेंदु अधिकारी ने, जबकि पार्टी के पास है जिला का शानदार कार्यालय। मकसद साफ था, कृष्णेंदु के वर्चस्व को सार्वजनिक रूप से दिखाना। सभा में भी ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष को रखा गया निशाने पर लगातार। जब टेंडर है ऑनलाइन, मॉनिटरिंग है सेल अधिकारियों की, ठेका के लिए नियम तय है सब भाजपा की केंद्र सरकार का, तो इतनी परेशानी क्यों, इतनी हाय तौबा क्यों? मैदान आपका, खिलाड़ी आपका, अंपायर आपका, नियम आपके, और खेल में गड़बड़ी का आरोप मैदान के बाहर बैठे दर्शकों का। क्या इतनी बेवकूफ़ है जनता जो नहीं समझती यह सारा खेल? आईएसपी के डीआईसी के मिलने का क्या आखिर अर्थ हुआ? तो अग्निमित्रा को ज़मीन से साफ करने का अभियान हो गया पूरा। रोजगार के सवाल पर कटेगी आम जनता से, अर्थ के सवाल पर कटेगी स्थानीय ठेकेदारों से। अग्निमित्रा का बयान इस मुद्दे पर नहीं आया है सामने, लेकिन करीबियों का है दावा, चुप नहीं बैठेंगी वो भी। तो पलटवार के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार, क्योंकि है ना चर्चित कहावत, पैसा बोलता है। इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय से कराएं अवगत कमेंट बॉक्स में। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।